इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा तारीख़ी, मजहबी, सियासी और इलाक़ाई जिहतों के साथ एक गहरा और पेचीदा मसला है। इसकी इब्तिदा 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अवाइल में की जा सकती है। यह दौर सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल और मशरिक़ी वस्ता में कौम परस्ती के उरूज की तरफ से निशानज़द है। आइए देखते हैं कि तनाज़ा कैसे शुरू हुआ। 18वीं सदी के आखिर में सहूनियत, एक कौम परस्त तहरीक जो फ़लस्तीन में यहूदियों के वतन के क़याम की वकालत करती है, ने यूरोपीय यहूदियों में ख़ास तौर पर मशरिक़ी यूरोप में मकबूलियत 1897 में हासिल की। थियोडोर हर्ज़ल ने बासिल, स्विट्ज़रलैंड में पहली सहूनी कांग्रेस बुलाई, जिसने सहूनी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया। 19वीं सदी के आखिर में फ़लस्तीन सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। उस्मानी हुक्मरानी से आज़ादी की ख्वाहिश की वजह से अरब कौम परस्ती भी उरूज पर थी। 1917 में पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी हुकूमत ने बेल्फोर एलामिया जारी किया, जिसमें फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए कौमी घर के क़याम की हिमायत का इजहार किया गया। 1920 में लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को फ़लस्तीन पर हुकूमत करने का मैंडेट दिया। फ़लस्तीन में यहूदियों की हिजरत में इजाफ़ा हुआ, जिससे अरब आबादी के साथ तनाव पैदा हुआ। अरबों ने यहूदियों की नक़ल मकानी की मुखालफत की, इस खौफ से कि ये बेदखली का बाइस बनेगी। 1920 और 1930 की दहाई में अरब और यहूदी कम्युनिटीज़ के दरमियान वक्फे से तशद्दुद की फूट पड़ती रही, जो मुसाबकती कौम परस्ती और ज़मीनी तनाज़ात के बाइस हुआ। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने तक़सीम का मंसूबा तजवीज़ किया, जिसमें यरूशलेम को एक बैन अल-अक़वामी शहर के तौर पर फ़लस्तीन की अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तक़सीम करने की सिफारिश की गई। इस मंसूबे को यहूदी रहनुमाओं ने कबूल किया, लेकिन अरब रहनुमाओं ने इसे मुस्तरद कर दिया। 1948 में इसराइल ने आज़ादी का ऐलान किया, जिसके नतीजे में पहली अरब इसराइल जंग शुरू हुई। अरब रियासतों ने फ़ौजी मुदाखलत की, जिसके नतीजे में एक तनाज़ा पैदा हुआ जहां इसराइल फ़ातेह बनकर उभरा। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन बन गए। 1967 में इसराइल ने मिस्र, उर्दन और शाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, जिसके नतीजे में मगरबी किनारे, गज़ा की पट्टी, मशरिक़ी यरूशलेम, जज़ीरा नुमा सिनाई और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया। 1990 की दहाई में ओस्लो मुआहदे ने इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अमन कायम करने के अमल का आगाज़ किया। ताहम बाद में होने वाले मुज़ाकरात को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें सरहदों, पनागज़ीनों, बस्तियों और यरूशलेम की हैसियत से मुताल्लिक़ मसाइल शामिल हैं। सरहदों, पनागज़ीनों, बस्तियों और यरूशलेम की हैसियत पर जारी तनाज़ात के साथ तनाज़ा हल नहीं हुआ है। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की तरफ से ज़मीन से मुंसलिक गहरी तारीख़ी दास्तानों और मजहबी अहमियत की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। अमन और दो रियासती हल के लिए कोशिशें जारी हैं, लेकिन देर पा हल की राह अब भी मुश्किल है।